एक गांव में एक मीरा नाम की लड़की रहती थी। उसकी माँ इस दुनिया से जा चुकी थी। उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। उसकी सौतेली माँ उसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। मारती पीटती और घर का सारा काम करवाया करती थी। कुछ दिनों बाद उसके सौतेले भाई का जन्म हुआ। अब तो उसको माँ बिल्कुल नहीं चाहती थी कि वह घर पर रहे। उसको मारती पीटती और खाना भी नहीं दिया करती थी। ऐसे ही सिलसिला जारी रहा। फिर कुछ दिनों बाद उसके पिता भी इस दुनिया से चले गए थे। अब तो वह बिल्कुल अनाथ हो गई थी। उसकी माँ सारे दिन काम करवाती और भूखा प्यासा उसको रखती थी। उसे बहुत मारा करती थी। बेचारी भूखी प्यासी सारे दिन काम करती। फिर एक मौसी के यहाँ भी उसको काम पर लगा दिया था। अपने घर का सारा काम करके वह मौसी के यहाँ भी जूठे बर्तन झाड़ू पोछा किया करती थी। उसकी वो मौसी कुछ दयालु भी थी। वह कहती थी, बेटा तुम ऐसा करो, कुछ खा लो, नहीं तो तुम बीमार पड़ जाओगी। लेकिन अपनी माँ की डर की वजह से वह कुछ भी ना खाया करती और सारा काम करके घर से चली जाती। घर पर पहुँचने के बाद वह अपनी माँ से मांगती, माँ मुझे बहुत भूख लगी है, पूरा दिन हो चुका और मैंने कुछ भी ना खाया। तो उसकी माँ उसे बासी सूखी रोटी और नमक दे देती है कि ले ठूस ले, सारा दिन खाना खाना करती रहती है, काम वाम तो कुछ भी करती नहीं है। ऐसे वह बहुत रोया करती। और एक जंगल में मंदिर नाग देवता का बना हुआ था। वह बहुत ही पुराना था। उस मंदिर में जाकर वह बहुत रोती थी और नाग माता से कहती, नाग माँ मेरी माँ भी चली गई और मेरे पिता भी चले गए। मेरी सौतेली माँ मुझे बहुत मारती पीटती है, मुझे भूखा रखती, खाना भी खाने को नहीं देती। तुम मेरी माँ बन जाओ जिस और मुझे प्यार किया करो। मुझे बहुत ही लोग मारते हैं, मुझे भी अपने साथ रखा करो माँ, ये लोग मुझे बहुत ही परेशान किया करते हैं। इतना कहकर वह अपनी माँ से बातें करती और रोने लगती है। बेचारी देर माँ के पास बैठकर घर को रवाना हो जाती। वह ऐसा ही प्रतिदिन किया करती थी। एक दिन उसकी माँ ने उसे बहुत मारा। बोला, तू दोपहर में कहाँ जाती है, पहले मुझे बता। वह कहती, माँ मैं उस नाग देवता के मंदिर में जाती हैं। वह बोलती, वो तो जंगल में है और वह उसमें तो कोई आता भी जाता नहीं है, तू वहाँ पर पूजा करने जाती है। अभी रुक, तू झूठ बोलती है, अभी मैं तुझे जब मारूंगी फिर तू सब कुछ बोल देगी। वह कहती, माँ मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं वहाँ पर ही जाकर बैठती हूँ। उसने फिर उससे कहा, ठीक है तू जा, घर का सारा काम कर, मैं कल तुझे बताऊंगी। वह जाती, घर का सारा काम करती और फिर माँ से कहती, माँ अब तो रात हो आई, अब तो मुझे रोटी दे दो, मैं बहुत ही भूखी हूँ। वह कहती, तू हमेशा खाना खाना करती है, तेरा बाप क्या यहाँ पर लाके रख देता है जो तू खाना मांग रही है। वह रोती और चुपचाप सोने के लिए चली जाती। सुबह उठती तो देखती कि आज माँ बहुत जल्दी जल्दी उठकर सारा घर का काम करके खाना बनाने लगती है। तभी उसे खुशबू की महक आती। वह उठकर झट से बैठती और यह सब कुछ देख रही थी। उसने माँ से बोला, माँ आज क्या है जो तुम खाना बना रही हो। वह बोली, आज तो देख रक्षाबंधन का त्योहार है और मेरा भाई और भतीजा आ रहा है, मैं उसके लिए यह खाना
बना रही हूँ और तू फालतू की यहाँ पर बकवास मत कर। जो कुछ कपड़े पड़े हैं वो जाकर कपड़े धुल ले और घर की कुछ काम करके डाल दे। फिर तुझे मौसी के यहाँ भी जाना है। वह कहती, ठीक है माँ, मैं चली जाऊँगी। फिर उसकी बेटी सब सारा काम करके वह बोलती, माँ अब मुझे खाने को दे दो, फिर मैं मौसी के यहाँ चली जाऊँ। वह कहती, तूने खाना मांगने की हिम्मत कैसे की? ये खाना मैंने अपने भाई भतीजे के लिए बनाया है। मैं इसमें से तुझे एक टुकड़ा भी ना दूंगी और यहाँ से बहुत जल्दी निकल जा। मौसी के यहाँ काम कर जाके लौट के जल्दी आना, मुझे राखी और मिठाई भी खरीदने जाना है। वह बोली, ठीक है माँ, तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी आ जाऊँगी। वह इतना कहकर मौसी के यहाँ जाती और कहती, मौसी माँ, मुझे माँ ने भेजा है, मैं जल्दी से काम निपटा दूँ, मुझे बता दो। वह बोलती, बेटा आज मैंने सारा काम कर लिया, तुम परेशान मत हो और देखो मैंने ये चीज़ें बनाई हैं, तुम भी खा लो। वह कहती, मौसी जी, मैं अगर खा लूँगी तो मुझे माँ मारेगी। मैं घर से ही खाकर आई हूँ। आज माँ ने बहुत अच्छे पकवान बनाए थे, मैंने खूब पेट भर कर खाए। अब मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। उसकी मौसी सब कुछ समझ जाती है कि बेटी झूठ बोल रही है। वह झूठ क्यों ना बोलती। वह एक आध बार उसने घर पर चुपके से खाना खा लिया तो उसकी बहुत मार पड़ी। बेचारी को इतना मारा कि वह बिल्कुल बेहोश हो चुकी थी। इसीलिए उसे बहुत डर लगने लगा और वह डर की वजह से अब तो किसी के यहाँ भी खाना नहीं खाती। कोई भी देता तो वह मना कर देती कि मैं घर से ही खाकर आई हूँ। फिर कुछ देर बाद बोलती कि मौसी माँ, मैं अब घर पर जा रही हूँ। आज माँ बाजार जाएगी, अगर मैं टाइम पर ना पहुँची तो मुझे माँ बहुत ही मारेगी। इतना कहकर वह दौड़कर बेचारी घर पर जाती। उसकी माँ बहुत ही उस पर भड़क पड़ती है और कहती, तूने इतनी देर कहाँ लगा दी? जब देखो तब तू इधर उधर घूमती रहती है, जबकि मैंने तुझसे आज कहा था कि तू जल्दी घर पर आना, फिर भी तूने इतनी देर क्यों लगा दी? चल अब घर पर रहना, मेरी बेटी उठ जाए तो उसे रखा हुआ खाना दे देना, नहीं तो तुझे बहुत मारूं अगर तेरी वजह से मेरी बेटी भूखी रही। वह बोली, माँ तुम जाओ, मैं खाना अपनी बहन को दे दूँगी। जब उसकी छोटी बहन उठती फिर उसने उसको खाना दिया और खाना देकर वह घर के कामों में लग गई। 4-5 बजे के टाइम पर वह घर पर आई और बोली, आज मेरी बेटी भूखी है, तूने कुछ भी नहीं दिया? उसकी बेटी बोली, माँ मैं खाना नाश्ता कर चुकी हूँ और दीदी ने मुझे दे दिया था, अब मुझे भूख लगी है, खाना खाना है। वह उस लड़की पर भड़कती, तूने अभी तक खाना क्यों नहीं बनाया, जबकि मैं कहकर गई थी खाना बना लेना। वह बोली, माँ आज मैं सारा दिन काम करती रही, मैंने कुछ भी ना बनाया, अब मैं खाना जल्दी बना दूँगी। वह जल्दी जल्दी झट से खाना बनाती और तब तक उसका भाई भी आ जाता। वह खुशी से झूम उठती और कहती, जल्दी जा और मेरे भाई भतीजे के लिए खाना लेकर आ और जो मैंने मिठाइयाँ बनाई थी वह भी लेकर आना। वह बोली, ठीक है माँ। वह अपनी बेटी से कहती, जा बेटी रोली की थाली लेकर आ, मैं भाई को राखी बांध दूँ। तब तक उसकी बेटी रोली चावल की थाली लेकर आती। वह अपने भाई को मिठाई खिलाती और राखी बांधती। यह सब कुछ वह चुपके से देख रही थी। फिर उसने अपनी बेटी से कहा, बेटी तू भी अपने भाई को बांध दे। वह भी राखी बांधती तो उस लड़की को बहुत मन होता है कि मैं भी राखी बांधूं। वह अपनी सौतेली माँ से कहती, माँ क्या मैं भी भाई को राखी बांध दूँ? वह
उसको मारती और बोलती, तेरा काला साया तो मैं अपने भाई भतीजे पर पड़ने भी नहीं दूंगी, और उसको एक लात मार देती है। वह वहीं पर गिर जाती, रोने लगती है। उसका भाई कहता, दीदी तुमने इस छोटी सी बेटी को क्यों मारा? आखिर ये भी तो तुम्हारी बेटी है। वह कहती, तुम भाई कुछ भी नहीं जानते, यह मनहूस है, अपने माँ बाप को तो खा गई, अब ये हमारे भाई भतीजे को भी खाना चाहती है। तुम कुछ भी नहीं जानते, और उसको मार कर घर से बाहर निकाल देती है। वह रोते रोते उसी मंदिर में जाती और सिर पटक पटक के खूब रोती, माँ तूने आज मेरी बात ना मानी तो मैं यहीं जान दे दूंगी। मैं इतने दिन से माँ और भाई मांग रही हूँ, तूने मुझे कुछ भी नहीं दिया। और वह खूब रोती, सिर पटकती। तभी माता नाग देवी निकलती और कहती, बेटी रो मत, मैं तेरी सारी मनोकामना पूर्ण करूँगी। अब तेरे दुख के दूर चले गए और तू अब चिंता बिल्कुल मत कर, मैं तेरे भाई को भेज रही हूँ। और वह थोड़ी देर में अपने भाई को भेजती, कहती, जा बेटा, तेरी बहन तेरा इंतज़ार कर रही है, आज से तू उसकी रक्षा करेगा। वह धरती लोक पर आकर कहता, बहन देखो मैं आ गया हूँ और तुम चिंता मत करो, आज से मैं तुम्हारी देखभाल करूँगा। वह राखी बांधती और मिठाई खिलाती, फिर भाई उसको खाना पेट भर खिलाता अपने हाथों से। वह रोकर गले से चिपट जाती और कहती, भाई मुझे कभी छोड़ कर मत जाना, नहीं तो ये लोग मुझे बहुत मारेंगे। वह कहती, बहन तुम चिंता मत करो, मैं अब तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। और मेरी एक बात ध्यान से सुनो, ये अंगूठी मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तुम्हारा गिफ्ट है। वह मना करती, भाई मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, मुझे तुम मिल गए, मेरे लिए यही काफ़ी है। वह कहता, नहीं बहन, गिफ्ट देना तो मेरा अधिकार है और तुम ये गिफ्ट ले लो। वह अंगूठी लेती, तभी भाई कहता, देखो बहन, तुम मेरी बात पर ध्यान देना, ये अंगूठी कभी भी किसी को मत देना। जब भी तुम्हें ज़रूरत पड़े मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगा। इतना कहकर वह घर पर जाती और आज उसका दिल बहुत खुश था। वह खुशी खुशी अपने घर को जाती, तभी माँ उसकी देख लेती कि तू कहाँ गई थी और ये अंगूठी कहाँ से लाई, क्या तूने चोरी की? वह कहती, ना माँ, मैंने चोरी नहीं की। कि तुझे पड़ी मिली? वह बोली, ना माँ, मुझे पड़ी भी नहीं मिली, ये तो अंगूठी मुझे भाई ने दी है। मैंने भाई को राखी बांधी तो भाई ने मुझे गिफ्ट दिया। तो वह बोली, तेरा भाई कहाँ से आ गया कलमुही, तू तो इतनी मनहूस है कि तुझे तो भाई भी नहीं राखी बंधवाने आएगा। वह कहती, नहीं माँ, मैं झूठ नहीं बोल रही। इतने में उसे बहुत मारा और कमरे में बंद कर दिया। फिर अंगूठी को लेकर वह जौहरी के पास गई और बोली, देखो भैया, ये अंगूठी कहाँ से लाई है और किसके पास ये है? वह देखते ही पहचान लेता और कहता, बहन ये तो अंगूठी बहुत कीमती है, ये तो तुम्हें कहीं भी नहीं मिलेगी, यह बेटी ही बता सकती। वह अंगूठी को चुपचाप घर से लेकर आती और बेटी जब दूसरे दिन फिर वही मंदिर जाती तो उसके पीछे पीछे जाती है और वहीं पर चुपके से खड़ी हो जाती। वह नाग माता के पास रो रो कर फिर बोलती है, नाग माता देखो, भाई ने मुझे अंगूठी दी थी, वह अंगूठी माँ ने ले ली और मुझे बहुत मारा। तभी माँ प्रकट होती है और यह सब कुछ चुपके से वह देख रही थी और उसने उसकी माँ से कहा, तुझे शर्म नहीं आती, ये इस छोटी बेटी के तू दुष्कर्म करती है और मैं तुझे अब इसकी सज़ा ज़रूर दूंगी। वह कहती, मुझे माँ माफ़ कर दो, मुझे नहीं मालूम था कि यहाँ इस खंडर में आपका वास है और मैं तो इस पर यूं ही चिल्ला रही थी। तभी उसका भाई आता है और बोला, कान खोल कर सुन लो, आज के बाद अगर तुमने सही से इसके साथ व्यवहार ना किया तो मैं तुम्हें बहुत बड़ी सज़ा दूंगा, तुम्हारे घर को नर्क से बदतर बना दूंगा और सुख शांति सब कुछ छीन लूँगा। फिर वह बोली, माँ इन्हें माफ़ कर दो, ये मेरी माँ है और आइंदा से अब ये ऐसा कुछ नहीं करूँगी। तब वह कहती, देख तूने इसके साथ क्या किया था और तेरी बेटी कैसे
गिड़गिड़ाकर मुझसे माफ़ी मांग रही है। अब तो उसकी माँ पैरों पर पड़ जाती और बोलती, मुझे माफ़ कर दो, मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगी। दो दो बच्चियों को अपने साथ ही रखा करूँगी और मैं इन्हें प्रेम से रखूँगी। और माँ ने फिर उसे सुख शांति का वरदान दिया और बोली, जा बेटी, तू आराम से घर पर जा। भाई ने कहा, जब तेरी ज़रूरत होगी तब मैं तेरे पास ज़रूर आ जाऊँगा और हर साल मैं राखी बंधवाने के लिए आऊँगा। किसी की मजाल भी नहीं जो तुझे एक थप्पड़ भी मारें। यह कहकर वह नाग देवता चले जाते हैं, माँ भी चली जाती और वो दोनों घर पर आते सुख शांति से आराम से रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर अच्छी लगे तो हमें कमेंट में ज़रूर बताना और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए मेरे साथ जुड़े रहना। जय श्री राधे कृष्णा।